बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वापसी हो गई लाहौर से, कज़ाफी स्टेडियम से। रिजल्ट हमारी मर्जी का नहीं निकला, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन बहुत सारे मामलात में इस शिकस्त ने पाकिस्तान की आंखें जहां खोली, वहां पर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को अपनी सभी टीम के प्लेयर को जबरदस्त फॉर्म और फिटनेस में चाहिए, वहां पर पाकिस्तान के एक अहम तरीन खिलाड़ी हारिस रऊफ, उनकी फिटनेस को लेकर के बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और पीसीबी का रद्द अमल भी आ गया है, पीसीबी की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, जिसमें उनके हवाले से पीसीबी ने अपने जो है वो उसका इजहार कर दिया है, अपनी अपडेट का इजहार कर दिया है। लेकिन असल कहानी क्या है? क्या पाकिस्तान को कोई बड़ा झटका लग सकता है? क्या हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली को लेकर के, क्या क्या तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्या कोई ओपनर भी एंटर हो रहा है? और इस हवाले से खबरें हैं कि 2 ओपनर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तलब कर लिया है। इसके पीछे क्या हकीकत है, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है। जी हां, ट्राई नेशन सीरीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और यह मैच पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैच में किस टीम को हारना चाहिए, किसको जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें हैं, वो आज के इस मैच से जुड़ी हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, और या यूं कह लीजिए कि 8 दिन बाकी है। 9वें दिन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है 19 फरवरी से। और उससे पहले हम उम्मीद ये लगा रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में सब अच्छा हो जाएगा, स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त है, जैसा भी है अब इसको सपोर्ट करना है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो हरा ही लेगा, और साउथ अफ्रीका को भी हराएगा, और फिर पाकिस्तान जो सैफ्रीकी टूर्नामेंट है ट्राई नेशन, ये जीत जाएगा, और हम बड़ी हंसी खुशी चैंपियंस ट्रॉफी में दाखिल होंगे। लेकिन सर, ये हंसी खुशी जो हमने दाखिल होने का प्लान किया था, वो तो फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता भारत जरूर हंसी खुशी दाखिल होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि वो टीम, भारतीय टीम, जिसके बारे में हम गुमान कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से और रीसेंट बुरी फॉर्म की वजह से वो टीम ओडीआई में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी इंग्लैंड के खिलाफ जैसा T20 क्रिकेट में परफॉर्म कर रही है। लेकिन पहले मैच पे जहां जो है वो शुभमन गिल फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दिए, जहां अक्षर पटेल जबरदस्त इनिंग्स खेलते हुए दिखाई दिए, जहां पे हमें जबरदस्त किस्म की इनिंग्स श्रेयस अय्यर की जानिब से नजर आई, अब दूसरे मैच में सर उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया उनको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि कप्तान आउट ऑफ फॉर्म थे, रोहित शर्मा। वो जनाब दूसरे मैच में गुज़िश्ता रोज जबरदस्त किस्म की फॉर्म में उन्होंने वापसी की है, धमाकेदार किस्म की वापसी की है, और 12 छक्कों की मदद से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। बहुत अरसे के बाद वो फॉर्म में वापस आए हैं। उन्होंने बता दिया है कि आई एम बैक विद द बैंग। तो वो जो पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भाई हमारी टीम तो इंडिया से बहुत आगे है, हम 23 फरवरी को इंडिया को शॉक करके रख देंगे, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास वो है कि जिसने जनाब आखिरी 3 ओवरों में इतने रन्स खाए कि हैरान करके रख दिया दुनिया को। हमारे शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए पहले मैच में। हमारे जो हसन जो नसीम शाह हैं,
वो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच नजर आए। हम जिन ऑलराउंडर्स से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो ऑलराउंडर्स, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो जो है वो आपका सलमान अली आगा हो, उन्होंने भी छक्के जो है वो खाए। और उसके बाद अगर आप बल्लेबाजी में देख लें तो हमारे बल्लेबाजों में ने भी डिसअपॉइंट किया, सिवाय फ़खर जमान के। तो भाई अब मुझे बताएं कि ऐसी सूरत में हम आपको खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? बिल्कुल परेशान होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी टीम मैनेजमेंट को भी परेशान होना चाहिए? ऐसा नहीं लग रहा। वो बस जस्ट इसको ले रहे हैं कि जी एक मैच हम हार गए, ठीक है, हमारा स्क्वाड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उनकी तरफ से आपको ठीक ठीक की आवाज़ें आ रही। लेकिन क्या ये सिर्फ सामने से ठीक ठीक की, सब ठीक की आवाज़ें आ रही हैं? पीछे क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जनाब, सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तान को लग सकता है वो हारिस रऊफ की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने की सूरत में लग सकता है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रात जो प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा है कि तवक्को है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। और बाकी उन्होंने ये बताया कि उनके स्कैन्स की रिपोर्ट भी आ गई हैं, उनकी पसलियों में थोड़ा सा खिंचाव है, लेकिन ये इंजरी जो है वो इतनी सीरियस नोयत की नहीं है। इसलिए ये पीसीबी ने कंफर्म कर दिया है कि उनको एहतियाती तौर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो 12 फरवरी को पाकिस्तान को मैच खेलना है, उससे उनको रेस्ट दे दिया गया है, और वो मतलब सह अफ्रीकी सीरीज से ही बाहर हो गए, समझ लें, सह अफ्रीकी सीरीज से बाहर हो गए। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, और वो रिस्क क्या है? वो रिस्क ये है जनाब कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट नहीं होते, और आपको जाहिर बात है अब 10 हो गई है तो 11 को आपको हर सूरत में अपना फाइनल स्क्वाड देना है। अगर आपने हारिस रऊफ को उस फाइनल स्क्वाड का हिस्सा बना लिया और उसके बाद वो खुदा ना खास्ता फिट नहीं होते चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिसकी आपको उम्मीद है, उम्मीद तो आपको हारिस रऊफ की है, तो आपको तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो तो इतने कमाल के हैं कि वो तो कहते थे कि हमें ये भी उम्मीद है कि साइम अयूब भी फिट हो जाएंगे, और उसकी वजह से इतनी देर तक स्क्वाड का जो ऐलान है वो आपने नहीं किया। और ये डॉक्टर्स जो हैं हमारे, ये इतने काबिल हैं कि हमारे हर दूसरे दिन कोई ना कोई खिलाड़ी अनफिट होता है, ये इनकी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर वो फिट ना हुए तो आपने स्क्वाड तो कल अनाउंस कर देना है, और उसमें आप जाहिर बात है बकौल पीसीबी के कि वो फिट हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो फिट ना हुए तो आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, आप एक खिलाड़ी से महरूम हो जाएंगे, और साथ में उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक, जो उनकी टेक्निकल कमेटी है उसके रूल्स के मुताबिक, अगर आपका प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनफिट है और उसकी स्पेकुलेशंस हैं, उसकी फिटनेस को लेकर के खदशात हैं, तो अगर वो फिट नहीं होता, आपने उसको डाल दिया है उम्मीद की बुनियाद पे, और अगर वो फिट नहीं होता तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट सिर्फ उसी प्लेयर की होगी कि जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया वो मुकम्मल तौर पर फिट है, उसको कोई इंजरी नहीं है, और खुदा ना खास्ता बीच में टूर्नामेंट के उसको इंजरी हो जाती है और या कंकशन हो जाती है या कोई इस किस्म का मामला हो जाता है, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये जो काम किया जा रहा है, ये वही काम किया जा रहा है जो 2023 के वर्ल्ड कप में किया गया था, जहां पे अनफिट प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बना लिया गया था और उसके बाद आप टूर्नामेंट हार गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि सीरियसली इस बात पे सोचे। ये अनफिट प्लेयर को कैरी करना, इसका मतलब यह है कि आप एक फिट प्लेयर, जो कि मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अब्बास आफरीदी अवेलेबल है, आपके पास मोहम्मद अली अवेलेबल है, करंट फॉर्म बहुत अच्छी है उसकी भी, उसके पास आपके पास जो है वो वसीम जूनियर अवेलेबल है, वो आपकी उसका टीम का हिस्सा बन सकता है। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि जो हसनैन है उसकी फिटनेस के ऊपर भी सवाल आते हैं। मतलब फास्ट बॉलर्स आपके जो हैं वो, उनकी फिटनेस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर से आपने जो है वो
एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी नहीं रखा। आपके पास एक ही स्पिनर है जिसने उस दिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उसकी बॉलिंग से और जो विकेट से हेल्प मिली है पाकिस्तान के अबरार अहमद को, और उसके बाद वहाँ उनके न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, सेंटनर को, ब्रेसवेल को, साथ में आपके जो फिलिप्स हैं उनको, तो वो वाली हेल्प आपके पार्ट टाइमर्स को नहीं मिली, लेकिन उनको हेल्प मिली है। आपके अच्छे प्रॉपर बॉलर को हेल्प मिली। तो अब भी अगर आप प्रॉपर स्पिनर टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खबर ये आ रही है कि उनको ज़रूर शामिल किया जा रहा है। खबर ये आ रही है कि सुफियान मुकीम आपकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। अगर कोई बीच में टांग ना अड़ाए और कोई बहुत ही अफलातून बनने की और अस्तु बनने की कोशिश ना करे तो ये होने जा रहा है। लेकिन इसके अलावा खबर ये भी है कि पाकिस्तान के दो एक्स जो आपके सीनियर, एक्स तो नहीं, सीनियर ओपनर्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो भी अपना फिटनेस टेस्ट दें। और ये दो सीनियर ओपनर्स कौन से हैं? गेस व्हाट? आप बिल्कुल दुरुस्त समझते होंगे। एक का नाम है इमामुल हक और एक का नाम है शान मसूद। इनको भी तलब किया गया है कि मियां तुम भी आ जाओ, हमें एक स्पेशलिस्ट ओपनर की जरूरत पड़ सकती है। तो बाबर आजम पहले ही मैच में नाकाम, तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी सर जोड़कर बैठी है और उन्होंने ये प्लान किया है कि हम कुछ सोचें इस हवाले से। अब ये सोच किस हद तक तकमील तक पहुंचती है, ये तो इसके लिए तो अभी हमें अगले 24 घंटों तक का, 36 घंटों तक का इंतज़ार करना है, क्योंकि 11 की रात 11:59 तक आप अकॉर्डिंग टू यूएई टाइम आप ऐलान कर सकते हैं अपनी टीम में बगैर किसी वजह बताए तब्दीली का। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो फिर आपको आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है, जो टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी है, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये मैंने सिनेरियो आपको बता दिया। मसला ये है कि लोग पूछते हैं कि जी ओपनर किसकी जगह लाया जाए, तो वो भी उसका हल मौजूद है। कामरान गुलाम के साथ भी कुछ सलूक किया जा सकता है इस किस्म का। जो उनकी करंट फॉर्म है वो ऐसी नहीं है कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकें। आप उनकी जगह शान मसूद को टीम का हिस्सा बना सकते हैं अगर वो फिट है। अगर इमामुल हक को लाना चाहते हैं उनको भी ला सकते हैं और अपनी टीम में तजुर्बा लेके आ सकते हैं, जिसकी इस वक्त कमी नज़र आ रही है। कामरान गुलाम नए हैं, उसके बाद तैयब ताहिर नए हैं। हालांकि तैयब ताहिर की भी बात हो रही थी कि उनको बाहर किया जा सकता है, लेकिन तैयब ताहिर ने कल जो इनिंग्स परसों खेली है पिछले मैच में, उस इनिंग्स के बाद अब लग रहा है कि उनके ऊपर शायद छुरी ना चले। खुशदिल के ऊपर भी छुरी चलने का बहुत मुश्किल चांस लग रहा है। तो छुरी किस किस के ऊपर चल सकती है, तलवार किस किस के ऊपर लटक रही है? तो सबसे पहले तो हारिस रऊफ है, उनके ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। दूसरे नंबर पे फ़हीम अशरफ राणा के बारे में भी ये सोचा जा सकता है कि जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, वो सीमर्स को तो अच्छे खासे सीमर्स 88-89 रन आपके शाहीन अफरीदी साहब खा रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में जो नसीम शाह है वो मार पड़ रही है उनको। तो भाई मुझे ये बताएं कि राणा साहब का क्या हाल होगा? तो राणा साहब को बिन ब्याही दुल्हन के तौर पे टीम के अंदर से बाहर किया जा सकता है। उनके ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। तीसरे के ऊपर मैंने बादल मंडलवा दिए हैं और उसका नाम है कामरान गुलाम, ठीक है। तो 3 तब्दीलियां हो सकती हैं, होने को चाहें तो। आप एक फास्ट बॉलर इन कीजिए अब्बास आफरीदी की शक्ल में, एक स्पिनर इन कीजिए इन द फॉर्म ऑफ सुफियान मुकीम, और एक ओपनर ऐड कीजिए इन द फॉर्म ऑफ शान मसूद। आई वुड गो विद शान मसूद, नथिंग रॉन्ग विद इमामुल हक, उनको भी शामिल कर लें तब भी ठीक है, लेकिन मेरी चॉइस शान मसूद है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये तब्दीलियां हों। अब देखते हैं क्या तब्दीलियां होती हैं। जहां तक आज के मैच का ताल्लुक है तो भाइयों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हालांकि ये दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है वो ये मैच जीतकर फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये उनका पहला मैच है, वो ये मैच जीत के पाकिस्तान के लिए इस
टूर्नामेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और पाकिस्तान को फिर अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है और अच्छे मार्जिन से जीत जाता है तो पाकिस्तान को फिर साउथ अफ्रीका को 12 फरवरी को अच्छे मार्जिन से शिकस्त देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर नेट रन रेट का मामला आ जाएगा अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है। बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को इस मैच में शिकस्त दे दे और न्यूजीलैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले, और पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो 12 फरवरी का मैच वो फिर सेमीफाइनल बन जाएगा। जो टीम जीतेगी वो आगे फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी और पाकिस्तान के पास फिर मौका होगा कि न्यूजीलैंड से हिसाब बराबर कर ले। लेकिन उससे पहले अपनी टीम को सेटल करने की ज़रूरत है, इंजरी के मसाइल को देखने की ज़रूरत है, बेस्ट प्लेइंग 11 मुंतखब करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात मैं आपको 110% क्लियर बता सकता हूँ कि हारिस रऊफ 12 तारीख का मैच नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी जगह कौन खेलेंगे? क्या उनकी जगह हसनैन खेलने के काबिल हैं? वो इस तरह फिट हैं? क्योंकि पहले मैच में हसनैन साहब जो थे वो फिट नहीं थे, उस तरह से वो मैच फिट नहीं थे, वो भी अपनी रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके ऊपर गौर करेगा। नकवी साहब का जो पैगाम था सिलेक्शन कमेटी को कि अपनी सिलेक्शन को रिकन्सीडर करें, उसके ऊपर अमल होगा और अगले 24 घंटों में 36 घंटों में पाकिस्तान की जो फाइनल टीम आएगी उसमें आपको कुछ बेहतर तब्दीलियां होती हुई दिखाई देंगी। यूं पाकिस्तान कम अज़ कम ऑन पेपर तो अपने आप को ठीक करे, उसके बाद देखेंगे कि ऑन ग्राउंड क्या करते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।